हेलो गाइस, वेलकम टू वेबसाइट डेवलपर्स। आई होप काफ़ी दिनों से आप इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट की सीरीज में आपका स्वागत है। यह ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल 13 है, जिसमें हम 404 पेज क्रिएट करना बताएंगे, जो कि तब आता है जब आप कोई सर्च करते हैं या वो पोस्ट या पेज नहीं फाउंड होता है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें, इसमें सभी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट है जो अभी तक हमने ट्यूटोरियल्स में बनाई हुई है। ये सभी सेक्शंस अलग अलग ट्यूटोरियल्स में हमने क्रिएट कर लिए हैं। देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव है। और इंस्टॉल करके मैं सभी सेक्शंस देख लेता हूँ। और ये फुटर हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में ही बताए हुए हैं। अब आइए हम देखते हैं 404 पेज। सबसे पहले हम लेआउट ओपन कर लेंगे, जो हमारा हमेशा का सेटअप रहता है। थीम टैब ओपन रखेंगे और लेआउट को भी न्यू टैब पर ओपन रखेंगे। यह इसलिए हम चेक करते हैं ताकि कोई एरर हो लेआउट पर तो वह हम चेक कर सकें। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई यहाँ पर पेज सर्च किया 2022, तब भी यहाँ पर वही होम पेज दिख रहा है। कोई भी ऐसे पेज सर्च करते हैं तब भी यहाँ पर होम पेज से होता है। सबसे पहले हमें इसे फिक्स करना होगा कि जो होम पेज के कंटेंट है वह ओनली होम पेज पर शो हो, बाकी कंटेंट अनदर पेजेस पर। तो पहले मैं इन सेक्शंस को मिनिमाइज कर लेता हूँ। जैसे हेडर और फुटर ये सभी तो ग्लोबल ही रहेंगे। बाकी हीरो सेक्शन ये सभी जो कैटेगरी सेक्शन है ये सभी ओनली होम पेज पर हमें शो करना है। और ब्लॉग पेज भी हम बनाएंगे, बट वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। जैसे हेडर सेक्शन का ये एरिया था। अब हीरो रैपर सर्विसेज अबाउट प्रोजेक्ट्स और टेस्टिमोनियल ये तो हमें होम पेज पर बस शो करना है। सजेशन भी मैं कर लेता हूँ। और फुटर तो ग्लोबल रहता है, तो इसे हमें सभी पेजेस पर शो करना है। इसके लिए यहाँ पर हम एक कंडीशन यूज करते हैं। तो चलिए वो कंडीशन हम करते हैं यूज यहाँ पर। तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये जहाँ से हमारा हीरो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसकी क्लास हमने हीरो रैपर दी हुई है, इसमें एक कंडीशन लगाएंगे। तो बी कॉलन इफ कॉन्ड इक्वल्स टू, और यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे डाटा कॉलन व्यू इज। ये एक कंडीशन होती है ब्लॉगर में। इस तरह हम कंडीशनल टैग का यूज करते हैं। डाटा कॉलन व्यू डॉट इज होम पेज और डाटा कॉलन व्यू डॉट इज लेआउट मोड। लेआउट मोड इसलिए करते हैं कि कभी कभी हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा देते हैं तो वो एलिमेंट्स लेआउट से गायब हो जाते हैं, तो हमें मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसे भी सेट कर दिया डाटा कॉलन व्यू डॉट इज लेआउट मोड। और इस एंगुलर ब्रैकेट को बंद करेंगे। और ये होम पेज के लिए है और ये लेआउट के लिए ये कंडीशन है। और यहाँ पर हमने यूज़ किया है डबल कंडीशन एक साथ देने के लिए। और इसे हम क्लोज करते हैं स्लैश बीफ। फुटर के जस्ट ऊपर हमने स्लैश बीफ करके क्लोज कर लिया, क्योंकि हमें हेडर और फुटर के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को हाइड करना है अदर पेज से। अब हम इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले हम होम पेज चेक करेंगे। होम पेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ पर हम यूआरएल चेंज करते हैं। कोई भी ईयर सर्च करते हैं। देखिए 2022 सर्च कर देते हैं। ये सभी पेजेस आ रहे हैं, बट अभी ब्लॉग का सेक्शन नहीं आ रहा है। देखिए हेडर और फुटर तो आ रहे हैं क्योंकि ग्लोबली हमने सेट कर लिया। ब्लॉग का नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया। और कोई भी हम अननोन यूआरएल यानी रॉन्ग यूआरएल ओपन करते हैं तब भी यहाँ पर हमें कुछ नहीं शो होता है। तो उसके लिए हम 404 पेज क्रिएट करेंगे। तो वापस आते हैं एडिट एचटीएमएल पर और यहाँ पर स्लैश बीफ के बाद एक कंडीशन लगाएंगे। ये तो होम पेज का कंटेंट था। चलिए एक कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे इधर के लिए। तो बी कॉलन इफ कॉन्ड इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इधर जिस पेज के लिए हम ये कंडीशन लगा रहे हैं उसके लिए डाटा कॉलन व्यू डॉट इज इधर, यानी जो भी इधर यूआरएल होंगे लॉन्ग यूआरएल होंगे उसके लिए ये 404 वाले का कोड यहाँ पर हमें लिखना है। तो पहले हम H1 में यहाँ पर लिख देते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए H1/H1। और यहाँ पर हम 404 ये जस्ट टेस्टिंग के लिए लिख रहे हैं। अभी हम इसे अट्रैक्टिव तरीके से लिखेंगे। अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब रिफ्रेश करते हैं। ये होम पेज तो बिल्कुल सही है, इसमें हमें 404 कहीं पे नज़र नहीं आएगा। अभी मैं यहाँ पर यूआरएल चेंज करता हूँ, कोई रॉन्ग यूआरएल करता हूँ। देखिए कुछ भी मैं कर देता हूँ। हाँ, ये मैंने एक रॉन्ग यूआरएल टाइप कर दिया, तो यहाँ पे 404 शो हो रहा है, मीन्स वह पेज फाउंड नहीं हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मेरी वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, ये सभी 404 का एग्जांपल है। यहाँ पे 404 नथिंग हियर, सॉरी दिस पेज नॉट फाउंड, ईटीसी ये सभी रहेंगे। तो ऐसा ही हमें अपने वेबसाइट में क्रिएट करना है। मैंने एग्जांपल के लिए उसे दिखाया है। अब मैं इसमें क्रिएट करता हूँ एक अट्रैक्टिव लेआउट। तो हमेशा की तरह मैं पहले यहाँ पे एक एलिमेंट्स लिखूँगा HTML के। तो एक div क्रिएट करता हूँ और /div इसकी एक क्लास भी देंगे।
ताकि हम इसे सिलेक्ट करें। क्लास इरर पेज कुछ भी हम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो मैं इरर से रिलेटेड ही रख देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि ये 404 पेज वाले के लिए है कोड क्लास। तो div क्रिएट हो चुकी है और इसके अंदर और एलिमेंट क्रिएट करेंगे जैसे h1, और h1 में हम लिखेंगे 404। h2 में आप कर दीजिएगा, आई थिंक h2 ज़्यादा अच्छा रहेगा। h1 SEO पर्पज से सही नहीं रहता है, हमेशा एक ही टाइटल h1 में होना चाहिए, बाकी सब h2 h3 में। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ, वो अलग बात है। और h3 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग 3 में देयर इज नथिंग। ओके, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। और भी आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं पी टैग में। चलिए मैं यहाँ पैराग्राफ टैग भी लिख देता हूँ पी टैग, और छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, प्लीज़ बैक रिटर्न कुछ भी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक टेक्स्ट, द पेज यू आर लुकिंग फॉर माइट बी रिमूव्ड और टेम्परेरी अनअवेलेबल। और एक हमें बैक टू होम पेज का भी चाहिए होगा। यहाँ पर मैं H3 में 404 उप्स ऐसा करके कर सकता हूँ। H3 में मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट 404 पेज नॉट फाउंड, और H1 में मैं कर देता हूँ उप्स। आपने देखा होगा अधिकतर साइट्स में कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस रहता है। ओके, और यहाँ पर हम स्टाइल भी क्रिएट करेंगे ताकि हम इसे अट्रैक्टिव बना सकें। स्टाइल टैग /स्टाइल। ओके, अब इसके अंदर हमें क्लास नेम से सिलेक्ट करके एलिमेंट्स को स्टाइल करना है। सबसे पहले हम इरर पेज को सिलेक्ट करेंगे, तो क्लास को हमेशा डॉट से सिलेक्ट करते हैं, डॉट इरर पेज। और यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, जिसे मिड ब्रैकेट भी आप बोलते हैं। इसकी हम कुछ पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन तो 0 ही देंगे। नहीं, मैं मार्जिन भी कुछ सेट कर देता हूँ, 1 EM 2 EM टॉप बॉटम से ऑटो में कर दिया एग्जांपल के लिए, ताकि सेंटर हो जाए। मैक्स विड्थ भी इसकी सेट कर देंगे 1200 कुछ अप्रॉक्स, 500 px में कर देता हूँ ताकि यह ज़्यादा विड्थ इसकी न रहे और देखने में अट्रैक्टिव है। पैडिंग 3 EM 1 EM कर दिया, टॉप बॉटम से 3 EM, लेफ्ट राइट से 1 EM। और इसके बाद हम H1 वगैरह सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, डॉट इरर पेज स्पेस, और यहाँ पे हम H1 H2 जो भी हमारा एलिमेंट है, यहाँ पर मैंने H1 किया हुआ है तो उस H1 को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप H2 टैग में लिख रहे हैं तो H2 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ तो हम कुछ ज़्यादा ही रखेंगे ताकि यह टेक्स्ट बड़ा सो हो। फ़ॉन्ट साइज़ 50 px मैंने कर दिया। और इसी तरह हम मार्जिन भी इसकी सेट करेंगे, मार्जिन 1 EM। मैं इसमें कलर भी सेट कर सकता हूँ, कलर रेड या ब्लू से रिलेटेड कुछ भी कर देता हूँ मैं। ये आई थिंक ब्लू से रिलेटेड कोड है, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट, और H3 या पैराग्राफ को भी हम सिलेक्ट करेंगे। पहले मैं एक एंकर टैग बना देता हूँ जिसमें लिखा रहता है बैक टू होम या रिटर्न टू होम, होम का जो बटन रहता है उसके लिए। तो यहाँ पर मैं होम लिख देता हूँ। href में हमें स्लैश लगाना है तो ऑटोमेटिक वह होम पेज के URL पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर हम और स्टाइल करते हैं, तो स्टाइल वाले सेक्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें पेरेंट को ही सिलेक्ट करना पड़ता है, या फिर आप अलग अलग क्लासेस सभी में दें। तो मैं पेरेंट को क्लास दिया हूँ तो मैं उसे से एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डॉट इरर पेज H3 में जो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है अभी यहाँ पर शो होगा। टेक्स्ट लाइन भी हमें सेंटर करना पड़ेगा सभी का आई थिंक, चलिए देखेंगे वो क्या होता है। पहले अभी फॉन्ट साइज इसका सेट करते हैं। ऊपर H1 की फॉन्ट साइज ज़्यादा रहेगी, इसकी थोड़ी कम कर देता हूँ 30 px। ओके, और पैराग्राफ की फॉन्ट साइज और हम कम करेंगे, इसकी मैं 23 कर देता हूँ। हमारा पेज देखेंगे आप बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा और ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। ओके, इधर पेज स्पेस P, पैराग्राफ टैग को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसकी फॉन्ट साइज 15-16 px करेंगे, 15-16। मार्जिन भी इसका हम कुछ दे देंगे। मैक्स विड्थ अभी सेट करते हैं, मैक्स विड्थ 500। और मैं डॉट इधर पेज का टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि जो भी एलिमेंट होगा सेंटराइज हो। इधर पेज पे मैक्स विड्थ 500 px मैंने कर दिया। ओपेसिटी भी हम इसकी कर देते हैं 0.8, या फिर हम इसका कलर भी कर सकते थे ओपेसिटी की जगह, थोड़ी कलर का डल हो जाता है इसलिए मैंने ओपेसिटी इसकी लो कर दी। अब आता है हमारा मेन बटन की ओर सीएसएस। तो इधर पेज एंकर टैग को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम इसकी फॉन्ट साइज पैडिंग ये सभी सेट करेंगे।
चलिए हम सेट करते हैं। पहले HT का मार्जिन भी सेट कर देता हूँ। मार्जिन बॉटम 1 EM 0.5 EM, और इसका बटन को हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से इनलाइन ब्लॉक रहता है। विड्थ हम इसकी दे देते हैं 200 px अप्रॉक्स, 170 px में कर देता हूँ। ओके, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन भी इसकी दे देता हूँ कुछ टॉप से। मार्जिन ऑटो कर देता हूँ ताकि चारों तरफ से यह सेंटर दे। फॉन्ट साइज 16 px। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, HFFF, ये वाइट का कलर कोड होता है। और बैकग्राउंड कलर हम ब्लू से रिलेटेड रखेंगे, जो हमारे थीम का कलर है। तो मैं ब्लू का यहाँ पर कोड पेस्ट कर देता हूँ। बॉर्डर भी हम दे देंगे बॉर्डर रेडियस, ताकि कॉर्नर्स जो रहें वह राउंडेड रहें। बॉर्डर रेडियस 30 px। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं। अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसे ब्लॉक को रिफ्रेश करते हैं। ब्लॉक रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। थोड़ी सी हमें CSS को इनहेंस करना चाहिए। ओप्स का नीचे यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है और बटन काफ़ी छोटी दिख रही। ये सभी हम चेंजेस अभी करेंगे। सो वापस आ जाते हैं स्टाइल वाले एरिया पर। मैक्स विड्थ P का हटा देते हैं, पैराग्राफ का ओपेसिटी भी हटा देते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, और मार्जिन हम सेट कर देते हैं कुछ, ताकि स्पेसिंग रहे बॉटम में। 1 EM टॉप से, लेफ्ट से ऑटो लेफ्ट राइट, और बॉटम से 2 EM, ताकि बटन के बीच में ज़्यादा स्पेस है, बटन और पैराग्राफ के बीच में। तो H3 का फॉन्ट साइज मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि यह ज़्यादा छोटा लग रहा था एज कम्पेयर टू H1 की फॉन्ट साइज। फॉन्ट वेट भी हम इसका थोड़ी सी बोल्ड कर देंगे, 600 कर देता हूँ, ताकि इसका फॉन्ट वेट बोल्ड दिखे। H1 का फॉन्ट साइज और इंक्रीज कर देता हूँ, और मार्जिन भी हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ओके, मेरे हिसाब से यह सभी सही है। और मैं देख लेता हूँ, ये मैक्स विड्थ भी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, मार्जिन भी हटा देता हूँ। और बटन में हमें पैडिंग लगाना चाहिए था आई थिंक। चलिए वो भी देखते हैं। पैडिंग सेट कर देते हैं, पैडिंग कॉलन, और 12 px 10 px ऐसा कुछ मैं लगा दूंगा। चलिए अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ, 12 px चारों तरफ से रहेंगे। ओके ठीक है। बॉर्डर रेडियस तो 30 px है ही, राउंडेड बॉर्डर है। फॉन्ट वेट हम इसका थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, 600, ताकि बोल्ड शो हो। H1 का भी मार्जिन हमने 12 px ऑटो कर दिया। और इधर पेज में जो हमने पैडिंग दी थी 3 EM, उसकी जगह हम मार्जिन दे देते हैं 2 EM ऑटो। सो लेफ्ट राइट से सेंटर में हो जाएगा, और टॉप बॉटम से 2 EM, और बॉटम से हमने 3 EM सेट कर दिया। आप सेव करते हैं। ये सभी थोड़ा चेंजेस हमने किया है। मैं बार बार स्क्रीन में आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दे रहा हूँ कि क्या आउटपुट है इसका। सो देखिए, अब यह देखने में अट्रैक्टिव है। अगर आप चाहें तो ये पैराग्राफ का विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं पूरे सेक्शन का, या फिर आप चाहें तो ऐसा भी रहने दे सकते हैं। आइए और मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इशू है और मैं इसमें क्या इन्हेंसमेंट कर सकता हूँ। जैसे H1 का भी फॉन्ट वेट मैं इंक्रीज कर देता हूँ, बोल्ड, और फॉन्ट साइज तो मैंने दिया है। फॉन्ट फैमिली मैं कोई चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो फॉन्ट फैमिली वो मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। तो मैं सिस्टम UI एक फॉन्ट फैमिली है उसको कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, और H1 का भी यही कलर कर देता हूँ, क्योंकि अभी शायद पिंक कलर का मैंने सेट किया हुआ था, ब्लू में कर दिया मैंने। और एंकर टैग का विड्थ मैं, यानी बटन का विड्थ 250 px कर देता हूँ। होम, यहाँ पर बैक टू या रिटर्न टू होम कर देता हूँ, रिटर्न टू होम। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं, और यह कुछ इस प्रकार का आउटपुट आपको शो हो रहा है। देखने में भी काफ़ी अच्छा है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे आप इमेज वगैरह भी चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो अभी इजीली कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये सभी हटाना है। जैसे मेरा ये इमेज का URL है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर IMG टैग में पेस्ट कर देंगे। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, IMG SRC
इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम URL दे देंगे अपनी इमेज का, 404 इमेज का। इस तरह आप अपना इमेज खुद का क्रिएट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव डिज़ाइन, और डायरेक्ट इमेज यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मैं ये सभी हटा देता हूँ और यहाँ IMG टैग को थोड़ा सा विड्थ एंड हाइट सेट कर देता हूँ, जैसे मैक्स विड्थ वगैरह, ताकि इसकी मैक्स विड्थ 100% हो। मैक्स हाइट भी सेट कर देता हूँ 100 VH। हाँ, एक डिवाइस जो होती है उससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। अब सेव करता हूँ। ये एग्जांपल के लिए, अगर आप इमेज नहीं सेट करना चाहते हैं तो ये आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। देखिए 404 और रिटर्न टू होम, यह भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आप अपना अलग अलग बैनर बनाकर, थंबनेल बनाकर लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने ये किया। मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ सभी को। देखिए Ctrl+Z। ओके, मैंने Ctrl+Z कर दिया हुआ है। यहाँ पर रिटर्न टू होम वापस लिख देता हूँ, ज़्यादा मैंने Ctrl+Z कर दिया था। और ये फाइनल हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। सेव करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए। अब मोबाइल वर्जन पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, और मैं इसे स्मॉल डिवाइसेस में चेक कर लेता हूँ। तो यह हमारे सभी डिवाइसेस में परफेक्टली वर्क कर रहा था। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ब्लॉगर थीम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल 12 और 14 को ज़रूर वॉच कीजिएगा। 12 अपलोड हो चुका है जिसमें हमने फुटर सेक्शन बनाना सिखाया था, और 14 अपलोड होने वाला है जिसमें हम ब्लॉग सेक्शन ये सभी बनाएंगे। सो थैंक्स।